नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे हम सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे और इस वीडियो में आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको दोस्तों करना क्या है, पहले सारे प्रश्न का आंसर खुद से सोचना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 25 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए, ठीक है। और दोस्तों टेस्ट को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिएगा क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और इस सारा प्रश्न को आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 25 में 25 हम सही करें, ठीक है। आइए तो फिर हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ ग्राम, बी में लिखा हुआ कस्बा, सी में लिखा हुआ नगर और डी में लिखा हुआ महानगर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुनामी, बी में लिखा हुआ है बाढ़ और सी में लिखा हुआ है आतंकवाद और डी में लिखा हुआ है भूकंप। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुनामी दोस्तों प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1923, बी में लिखा हुआ 1925 और सी में लिखा हुआ 1928 और डी में लिखा हुआ 1930। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कि 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी ये भी आपको साथ में याद रखना है, नागपुर में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो के.बी. हेडगेवार ने किए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, कोयला है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, बी में लिखा है नवीकरणीय संसाधन और सी में लिखा हुआ जैव संसाधन और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कोयला है तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब पाँचवा नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, बी में लिखा हुआ फ्रांसीसी और सी में लिखा है पुर्तगाली और डी में लिखा हुआ डच। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी कि प्राइवेट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सैन्य सेवा और सैन्य सेवा मतलब हुआ दोस्तों सैनिक सेवा, ठीक है। और बी में देखिए लिखा हुआ वित्त सेवा, सी में लिखा हुआ है रेल सेवा और डी में लिखा हुआ है मॉल सेवा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है यानी कि प्राइवेट सेवा है, वो सरकारी सेवा नहीं है, ठीक है। तो देखिए सैन्य सेवा मतलब क्या हुआ? सैनिक सेवा। तो सैनिक सेवा तो सरकारी सेवा है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ वित्त सेवा, वित्त सेवा दोस्तों जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता हो, ठीक है। तो वित्त सेवा भी जो है ये सरकारी सेवा है। रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ये है। और इसमें देखिए डी में लिखा हुआ मॉल सेवा, मॉल सेवा है जो प्राइवेट सेवा है यानी कि गैर सरकारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, गंडक परियोजना है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेतिया में, बी में लिखा है वाल्मीकि नगर में, सी में लिखा है मोतिहारी में और डी में लिखा है छपरा में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर,
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रूस, बी में लिखा हुआ है जापान, सी में लिखा हुआ है चीन और डी में लिखा हुआ है क्यूबा। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी बिहार, बी में लिखा हुआ है दक्षिणी बिहार और सी में लिखा हुआ है पश्चिमी बिहार और डी में लिखा हुआ है उत्तरी बिहार। तो आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है। तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 25 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। 25 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में करके अंत में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए टेस्ट को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पीने का बर्तन, बी में लिखा हुआ है पानी रखने का बर्तन और सी में लिखा हुआ है रूस का सामंत और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है रूस का सम्राट। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर। सुनामी का संबंध है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्थल से, बी में लिखा हुआ है समुद्र से और सी में लिखा हुआ है आसमान से और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि सुनामी का संबंध है तो समुद्र से संबंध है सुनामी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है जमालपुर और बी में लिखा है भागलपुर और सी में लिखा है मुंगेर और डी में लिखा हुआ है पटना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च और सी में लिखा हुआ 19 अप्रैल और डी में लिखा हुआ 22 अप्रैल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मेजनी, बी में लिखा हुआ हिटलर और सी में लिखा हुआ बिस्मार्क और डी में लिखा हुआ विलियम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये हलवा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जवाब खुद से दीजिए, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोर, बी में लिखा हुआ कबूतर और सी में लिखा हुआ है बत्तख और डी में लिखा हुआ है चील। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समाजवादी, बी में लिखा है पूंजीवादी, सी में लिखा हुआ है मिश्रित और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में लिखा है 1934, बी में लिखा है 1935 और सी में लिखा है 1948 और डी में लिखा हुआ 1951। तो ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। नागा अर्जुन सागर परियोजना
किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नर्मदा, बी में लिखा हुआ है कृष्णा, सी में लिखा हुआ है सतलज और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो किस नदी पर बनी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर बनी है। इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ये तो हलवा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा हुआ है सर्व प्रमुख लिखा हुआ है, बी में अस्सी में लिखा हुआ है सरपंच और डी में लिखा हुआ है न्याय मित्र। तो आपको बताना है दोस्तों कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरकार, बी में लिखा हुआ है न्यायपालिका और सी में लिखा हुआ है संविधान और डी में लिखा है राजनीतिक दल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा हुआ है बिहार, सी में लिखा है असम और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस देश में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, पूछा गया है इसमें कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा है राजस्थान में, सी में लिखा है कर्नाटक में और डी में लिखा है महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। देखिए इसमें आपसे इसको हटा दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और बी में लिखा 1 जुलाई से 30 जून तक और सी में लिखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में लिखा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अब देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 3 और सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो चटनी प्रश्न है, एक दिन का बच्चा इसको बता देगा। तो आपने बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शेर, बी में लिखा हुआ है हाथी और सी में लिखा हुआ बाघ और डी में लिखा हुआ बैल। तो क्या होगा दोस्तों? अभी इस प्रश्न को आपको ऊपर में हम बताए हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है राष्ट्रीय पशु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। 25 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।